यूजीसी की नई गाइडलाइन क्या आई, मीडिया में हाहाकार मच गया है। मीडिया में ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनको तो हम समझते थे समझदार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, शायद थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे और सही लोगों का समर्थन करेंगे, सही चीज का समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ पुराने चेहरे जो कि अपनी दोबारा संघी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता को सामने रख रहे हैं, और कुछ नए चेहरे जो कि महीन जातिवाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन है ये लोग जो कि कह रहे हैं कि हमारे बच्चे खौफ में जिएंगे, हमारे बच्चे खौफ में पढ़ाई करेंगे? भैया, आपके बच्चों को कोई परेशान नहीं कर रहा है। जिनके बच्चों को परेशान किया जा रहा था उनके बच्चों के लिए कानून लाया गया है। आपके बच्चे सेफ हैं जब तक वे कुछ ऐसी हरकत ना कर दें जो कि इस कानून के तहत नाप दिए जाए। कंट्रोल करना है तो अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल करना है तो अपनी जातिवादी मानसिकता पर ताला लगाइए, या फिर उस कीड़े को पैरों तले रौंद दीजिए जो आपको जातिवादी बनाता है। उसके बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है ये पूरी कहानी, इसी बारे में चर्चा करेंगे। और यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है, इससे कौन लोग डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइन जो कि कहती है कि हर कॉलेज में एक ऐसी कमिटी बनाई जानी चाहिए जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विमेन और फिजिकली डिसेबल्ड लोग शामिल होंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट इन तमाम कम्युनिटीज के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी करने की कोशिश करेगा, कोई भी भेदभाव करने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। जांच के बाद, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब जैसे ही ये नई गाइडलाइन सामने आई है, तमाम जनरल कैटेगरी के लोग, जनरल कास्ट के लोग सामने आने लगे हैं और कहने लगे हैं, देखिए ये तो हमारे खिलाफ बड़ा भेदभाव हो जाएगा। आप भेदभाव बचाने की बात कर रहे हैं, ये आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव किस बात का? आपके जातिवाद करते रहने के अधिकार का यहां पर हनन हो रहा है क्या, इसलिए आप नाराज हैं? या फिर आप नाराज हैं कि कोई हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर करवा देगा, फर्जी मामला दर्ज करवा देगा, फर्जी शिकायत कर देगा? भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ फर्जी कंप्लेन कर रहा है तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक, आपकी दुश्मनी बहुत ज्यादा है, आप इतने प्रभुत्ववादी हैं कि आपने इतने दुश्मन पाल लिए अपने आसपास कि कोई भी कभी भी जाके आपके खिलाफ कोई फर्जी कंप्लेंट दायर कर देगा। या फिर आपने अपने सामाजिक रिश्तों पे काम नहीं किया, आपने अपने दोस्त ऐसे नहीं बनाए जो असल में आपके दोस्त हो, असल में, और आपने उस दोस्ती में भी किस समाज से हैं, किस जात से हैं, इस बारे में नहीं सोचा। अब यह बात समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके 5 दोस्त हैं, पांचों अलग अलग समाज से आते हैं, और दोस्ती करते वक्त आपके दिमाग में जाति, धर्म, जेंडर या फिर किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं था, तो आपने एक अच्छा समाज अपने लिए बना लिया है। सवर्ण समाज के साथ परेशानी यही है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने खुद के बनाए हुए समाज में डाइवर्सिटी नहीं रखता, इसीलिए उनको डर है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे समाज की मानसिकता को नहीं समझता, उसके दर्द को नहीं समझता, उसके सुख को नहीं समझता, इसीलिए वो डरता है। और इसीलिए तमाम तरीके के जर्नलिस्ट, सवर्ण जर्नलिस्ट अब छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, बता रहे हैं कि हाय हाय, हमारे बच्चों को तो आप फर्जी केस में फंसा देंगे, एससी एसटी एक्ट लगवा देंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलवा देंगे, फर्जी कंप्लेंट लगा देंगे। भैया, क्यों लगाएगा कोई फर्जी कंप्लेंट? अब दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए कानून है, उसका भी दुरुपयोग किया जाता है। चोरी को रोकने के लिए भी कानून है, उसका भी दुरुपयोग किया जाए। अब क्या पुरुषों को यह परेशानी होने लगे, देखिए महिलाएं तो हम पर फर्जी रेप का केस लगा देंगी, इसलिए नहीं, इस कानून को खत्म कीजिए? नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल के डर से कानून बनने बंद नहीं हो जाएंगे। कानून का सही इंप्लीमेंटेशन की मांग की जा सकती। आप यह मांग कर सकते हैं कि यह पूरी कमिटी
इस तरीके से गठित की जाए कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, यह मांग की जानी चाहिए। लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि इस पूरी कमेटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बेवकूफाना बात। भैया अफर्मेटिव एक्शन इसी को कहते हैं, या फिर प्रिवेंटिव एक्शन इसी को कहते हैं। जब तक चोर के मन में चोरी करते हुए पकड़े जाने का डर नहीं होगा, तब तक चोर चोरी करेगा। जब तक जातिवाद करने वाले लोगों के दिल में पकड़े जाने का डर नहीं होगा, सजा का डर नहीं होगा, तब तक जातिवादी व्यक्ति जातिवाद करेगा। यह बात शाश्वत है, यह बात यथार्थ है और हमेशा रहेगी। एक जातिवादी व्यक्ति हमेशा अपने जाति के दंभ में ही जिएगा। यह बात बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। इसी भारत में दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। किसके द्वारा? किसकी वजह से? ब्राह्मणवादी लोगों की वजह से। और यह सच है। लेकिन इसी भारत ने एक दिन में सभी के साथ न्याय करने का ठाना और एक लोकतंत्र बनाया, एक ऐसा विधान बनाया, ऐसी एक सिस्टम बनाया कि हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी को खुद से छोटा या कम मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बनिस्बत इसके, इस कानून को मानने के, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनको प्रोटेक्शन दी है उनकी प्रोटेक्शन हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि वह हम पर हमला कर सकते हैं। भाई साहब, आप जातिवाद करते आए हैं, यह यथार्थ है, यह सच है। किसी दलित समाज के व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण के साथ जातिवाद कभी नहीं किया। ब्राह्मण ने जातिवाद किया दलित समाज के व्यक्ति के साथ। लेकिन आज के ब्राह्मणों को, आज के राजपूतों को, आज के जनरल कैटेगरी के लोगों को, उनके पास मौका है अपना समाज डेवलप करने का, अपने लोग इकट्ठा करने का और यह साबित करने का कि जो इतिहास रहा उसको हम लोग बदल सकते हैं। मौका है। इस मौके का इस्तेमाल करने की बजाय आप दोबारा उस खाई को खोदना चाहते हैं, जो खाई धीरे धीरे ही सही घटने लगी है। और ऐसे तमाम पत्रकार, ऐसे तमाम टीवी वाले लोग जो कि आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम रोजाना करते हैं, वो लोग एक तरफा खबर चला रहे हैं, कह रहे कि देखिए ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश हो रही है, अपर कास्ट के खिलाफ साजिश हो रही है, ये तो कोई भी आकर हम पर केस थोप कर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? क्या आपके 5 दलित दोस्त नहीं है? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, सामान्य। एक ब्राह्मण के क्या 5 दलित दोस्त नहीं हो सकते? 5 ओबीसी दोस्त नहीं हो सकते? या फिर पूरे सर्कल में मिला के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के दोस्त नहीं हो सकते? अगर नहीं है तो आप जातिवादी हैं दोस्त, इस बात को थोड़ा सोचिएगा। और अगर हैं तो वो लोग जानते हैं कि आप जातिवादी नहीं हैं, इसीलिए आपके दोस्त हैं। अगर कोई व्यक्ति आप पर कुछ हमला करने की कोशिश करेगा, आप पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा, तो वो लोग आएंगे आपके बचाव में। ये प्रैक्टिकल बात है। और यह भी नहीं है कि यह कमिटी आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। इस कमिटी के पास कोई एक्शन लेने की ताकत नहीं है। यह कमिटी पूरी जांच के बाद एक एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। एपेक्स कोर्ट में आपके पास पूरा अधिकार है खुद को सही साबित करने का। और अगर कोर्ट में वो इल्जाम गलत साबित होता है तो इल्जाम लगाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होगी। यह कानून कहता है। कौन कहता है कि झूठा इल्जाम लगाने पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यह काम कानून करेगा। और जरा सोचिए, जो लोग कहते हैं कि इस कमिटी में एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटी हैं, महिलाएं हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो जनरल क्यों नहीं है? तो फिर एक सवाल और पैदा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि क्यों हमारे विश्वविद्यालयों में एससी और एसटी प्रोफेसर नहीं है? क्या यह सवाल पैदा नहीं होता? 5% एससी और एसटी प्रोफेसर हैं। 5%। कितने? 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 5% एससी एसटी प्रोफेसर हैं। और यह खबर छपी है द टाइम्स ऑफ इंडिया में 6 मार्च 2019 को। 5%। उसके बाद अब बाइफर्केशन देखिए, 95% प्रोफेसर
जनरल कैटेगरी के। एससी प्रोफेसर 3.54%, एसटी प्रोफेसर 0.86%, ओबीसी प्रोफेसर एक भी नहीं। क्या यहां जातिवाद आपको नहीं दिखता है? यहां आपको बराबरी नहीं दिखती है? नहीं नहीं नहीं, हमें बराबरी दिखेगी वहां जहां कानून बनाए जाएंगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर 93% जनरल कैटेगरी, 5% एससी कैटेगरी, 1% एसटी कैटेगरी, और यहां पर भी एक भी ओबीसी नहीं। ये सच्चाई है। अब ये जो कमिटी बनाई गई यूजीसी के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें जो सभी मेंबर होंगे उसके अलावा भी एक मेंबर होगा। वो होगा यूनिवर्सिटी का कुलपति, वाइस चांसलर, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में कुलपति वाइस चांसलर सवर्ण समाज से है। अब बताते हैं दलित कितने हैं। 1 दलित, 1 एसटी और 5 ओबीसी वाइस चांसलर है 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। यानी कि 38 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर वाइस चांसलर सवर्ण है और इस कमिटी के परमानेंट मेंबर हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो फिर कहां से सवर्ण नहीं हुए इस कमिटी के अंदर? यह बात भी है। और यह जो पूरा कानून है यह केवल और केवल यूजीसी के अंडर आने वाली यूनिवर्सिटी पे लगेगा, यानी 23 आईआईटी और 21 आईआईएम्स पे यह कानून लागू नहीं होता। यह देखिए, यहां पर भी क्या आपको जरूरत नहीं है? मैं तो कहूंगा आईआईटी आईआईएम में भी इस कानून को लागू करवाना चाहिए। अब देखिए उन लोगों का चेहरा जो लोग खुद को कभी लिबरल कहा करते थे, एंटी कास्ट कहा करते थे। शुभांकर मिश्रा ने अपनी एक वीडियो बनाई है, 16 मिनट 24 सेकंड की वीडियो, यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ। थंबनेल पे क्या लिखा है? यूजीसी 2026, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसको काट दिया है। ये लोग जो कभी भाजपा के समर्थक हुआ करते थे आज भाजपा के विरोधी हो गए। क्यों? दलितों के समर्थन में कुछ काम करना शुरू कर दिया है। ये केवल और केवल ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं जिनको यहां पर परेशानी हो रही है। चित्रा त्रिपाठी, उधर का जातिवाद की काट के लिए इधर का जातिवाद ज्यादा हो गया। अब पक्ष विपक्ष दोनों होड़ में लगे हैं कि कौन ज्यादा जातिवादी है। पंडित जी को आज पहली बार जातिवाद दिखाई दे रहा है। इनको स्टूडेंट्स की चिंता तब नहीं हुई थी जब स्टूडेंट्स लाठी खा रहे थे पुलिस से, तब चिंता नहीं हुई थी जब भरी ठंड में वाटर कैनन चलाया जा रहा था पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स के ऊपर। आज स्टूडेंट्स की दिक्कत सामने आई है। क्यों? क्योंकि बात सवर्ण स्टूडेंट्स की है। यह है महीन जातिवाद, इसको कहा जाता है। अब आगे बताते हैं आपको। प्रभाकर मिश्रा, उनके बच्चे विदेश में पढ़े और आपके बच्चे खौफ में पढ़े। पता नहीं किस बात का खौफ है। आपके बच्चों ने समाज में अपनी प्रेजेंस नहीं बनाई, दोस्ती नहीं की। आपने इस बात का सबूत नहीं दिया कि आप भी अपने बाप दादाओं की तरह जातिवादी नहीं हैं, तो आप खौफ में जिएंगे। हर उस जातिवादी को खौफ में जीना पड़ेगा जो आज भी जातिवादी सोच रखता है। अब देखिए, 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलता है, सवर्णों को मिलता है। अब उस पर प्रभाकर मिश्रा क्या कह रहे हैं? जब निशिकांत दुबे 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो दिए थे वापस ले लीजिए, बस हमारे बच्चों को निर्भय होकर पढ़ने दीजिए। जो बार बार याद दिला रहे हैं कि 10% आरक्षण दिया है, यह झुंझुना भी सियासी फायदे के लिए दिया था। तब निशाने पर 15% वाले थे, आज 85% वाले साधना चाहते हो। क्या एक कमजोर समाज को, क्या समाज के कमजोर तबके को समर्थन देने पर आप इतने जो परेशान हो रहे हैं, ये आपके कहीं ना कहीं जातिवाद को, महीन जातिवाद को दिखाता है। और अंजना ओम का शब्द देख लीजिए, मीडिया की एक जानी मानी एंकर, इन्होंने यूजीसी पर एक डिबेट रखवा ली। डिबेट में पैनलिस्ट देखिए, अमिताभ सिन्हा, सूर्य कुमार मैथिल,
सत्यप्रकाश मिश्रा, प्रवेश चौधरी और सतीश प्रकाश। और इन तमाम सवर्ण पैनलिस्ट के सामने एक दलित पैनलिस्ट, एक महिला पैनलिस्ट, कौन? प्रियंका भारती। यहां पर ही रिप्रेजेंटेशन दे लिया होता, अगर रिप्रेजेंटेशन देने की ही बात है तो। यहां तो रिप्रेजेंटेशन आप दे नहीं पाई और आप बात कर रही हैं कि बेचारे सवर्ण बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हो रहा। विश्वविद्यालयों में बहुतायत सवर्ण बच्चों की ही रहेगी, आज भी है, कल भी रहेगी। खुश रहिए, परेशान मत होइए। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।